साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, जिसमें लोग उदाहरण भी देते हैं आइस स्तूपा का। तो ये जो आइस स्तूपा है, ये सोनम वांगचुक का इन्वेंशन नहीं है, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर के इन्वेंशन से प्रेरित है, जो लद्दाख में चेवांग नॉर्फेन नाम के व्यक्ति ने किया था, जो सिविल इंजीनियर थे, और ये काम इन्होंने 1980 में ही कर दिया था। इन्हीं सिविल इंजीनियर को 2015 में पद्मश्री भी दिया गया है। तो जो सोनम वांगचुक क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, वो क्रेडिट इन्हीं का काम का इंस्पिरेशन है। और सोनम वांगचुक ने जिस तरह से वो इंप्लीमेंट किया था, उससे तो लद्दाख में कई किसानों को भी नुकसान हो रहा था, उनको पानी की कमी हो गई थी, इसके चलते किसानों ने विद्रोह भी किया था। साथ ही लोग कहते हैं कि पूरे लद्दाख में 5G की जो सुविधा है, वो लाइफाई के जरिए सोनम वांगचुक ही लेकर के आए हैं, उन्होंने ही एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। तो ये भी सफेद झूठ है। ये व्यवस्था भी नैब वायरलेस टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी ने स्टार्ट की थी। इन्होंने खुद कहा था कि हम लद्दाख गए थे लाइफाई के सेटअप लेकर के, और हमने वहां पर यह प्रयोग किया था, और फिर सोनम वांगचुक एनजीओ ने आकर के इस व्यवस्था में पार्टिसिपेट किया था। तो इनको क्रेडिट जाता है, ना कि सोनम वांगचुक को। उसी क्रम में बताया जाता है कि सोनम वांगचुक तो लद्दाख में सोलर पैसिव हाउसेस लेकर के आए हैं, जिससे कि सर्दियों में भी घरों में गर्मी बनी रहे। तो ये प्रैक्टिस भी सोनम वांगचुक की नहीं है, लंबे समय से लद्दाख में की जा रही है। इसमें कई अलग अलग तकनीक शामिल हैं, जिनमें से एक बड़ी तकनीक है ट्रॉम्बे वॉल तकनीक, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये 1960 के दशक से दुनिया भर में प्रैक्टिस की जा रही है। और रही बात लद्दाख की, तो लद्दाख में इस तरह के सोलर पैसिव हाउसेस पर काम 1980 के दशक से चल रहा है। और ये रहा उसका रिसर्च पेपर, जिसको देखना हो वो देख सकता है। जनवरी 1980 का ये काम है, और काम भी लद्दाख में हो रहा था। तो सोनम वांगचुक ने आकर के कर दिया है, ये अर्ध सत्य है, कहें तो सफेद झूठ है। लेकिन जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं करना, उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। एक चीज और बता दूं, सोनम वांगचुक के नाम पर एक भी पेटेंट नहीं है। अगर एक भी चीज की खोज खुद की होती तो पेटेंट जरूर कराया होता। दूसरी बात, इनका जो एनजीओ है वो विदेश से फंडिंग प्राप्त करता था, और विदेश में भी जो मेजर फंडिंग प्राप्त हुई है, पता चला है फोर्ड फाउंडेशन से हुई है, जो कि बिल गेट्स की है। और पहले भी बता चुका हूं, हल्का आदमी नहीं है। इनके पिताजी कांग्रेस के एमएलए थे, और 1975 में शेख अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर सरकार में मिनिस्टर रहे हैं। अब शेख अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला सरकार अभी भी जम्मू कश्मीर में है, वो किसी को मिनिस्टर बना रहा है, तो सोचिए उसका कितना वफादार वो व्यक्ति होगा। उसके साथ ही ये बात भी जान के रखिए कि भारत में धीरे धीरे लोगों को कल्चर किया जाता है, विदेशी अवार्ड दिलवा करके, अच्छे अच्छे फाउंडेशन से उनको अलग अलग रैंकिंग दिलवा करके, अलग अलग जगहों पर मंच देने से ऐसा लगता है कि ये आदमी कितना ग्लोरीफाइड होगा। उसी क्रम में एक बड़ा प्रसिद्ध अवार्ड है मैग्सेसे अवार्ड, भारत में कई लोगों को मिल चुका है। 2018 में सोनम वांगचुक को मिला था, एक टाइम पर रवीश कुमार को भी मिल चुका है। रवीश कुमार कितने निष्पक्ष हैं हम सब जानते हैं। एक टाइम पर अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है, और ये किस तरह का नेता है हम सब जानते हैं। और इतना ही नहीं, मदर टेरेसा को भी मिल चुका है। और आजकल इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं तो पता चलता है कि मदर टेरेसा का मेजरली जो काम देखा गया था, वो क्रिश्चियन कन्वर्जन में देखा गया था। तो भारत में किसी को भी चमकाना है, अवार्ड दे दो, बढ़िया से रिकॉग्निशन दे दो, 2-4 मंच दे दो, फिर भारतीय भावनात्मक तो होते ही है, भावना में बह करके उस आदमी को भगवान मानने लग जाते हैं, फिर उस इंसान के दम पर कुछ भी करवा लो।